महाबोधि महोत्सव हुआ शुरू। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली सांची में 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव पवित्र अस्थि कलश की पूजा अर्चना के साथ हुआ शुरू। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। प्रशासनिक अधिकारियों और बौद्ध सोसाइटी के चीफ बानगल उपतिस्य नायक थैरो की मौजूदगी में तलघर से निकाला गया पवित्र अस्थि कलशों को। रायसेन जिले के विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थली सांची में 2 दिवसीय बौद्धि महोत्सव भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र महामोदक लायन की पवित्र अस्थियों की विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ हुआ। सांची स्तूप परिसर के समीपस्थ चैत्यगिरी विहार मंदिर के तलघर से भगवान बुद्ध के परम शिष्य सारिपुत्र महामोदक लायन की अस्थियों को प्रशासनिक अधिकारियों और बौद्ध सोसाइटी के चीफ बानगल उपतिस्य नायक थैरो की मौजूदगी में बाहर निकाला गया और विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं इस विशेष पूजा अर्चना के दौरान देश विदेश के बौद्ध धर्म के श्रद्धालु मौजूद रहे। महाबौद्धि महोत्सव को लेकर चैत्यगिरी विहार मंदिर को आकर्षक रंग बिरंगे फूलों से विशेष साज सज्जा की गई। कार्यक्रम में शामिल हुए विद्वानों ने भगवान बुद्ध के शांति के संदेशों को जीवन में आत्मसात किए जाने की प्रेरणा दी। इस अवसर पर श्रीलंका महाबोधि सोसाइटी के चीफ लंकाजी टेम्पल जापान के मुख्य संघ नायक पूज्य बानगल उपतिस्य नायक थैरो एवं वरिष्ठ IPS अधिकारी अनुराधा शंकर भी मौजूद रहीं। अरुण कुमार शिंदे की रिपोर्ट। ऐसा है ये आयोजन या ये रिलिक्स का जो एक्सपोजिशन है जनता को दिखाने का ये आज से नहीं बल्कि 1952 से शुरू होकर आज तक चलाते आ रहे हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के और उनके शिष्य का अस्थियों को दर्शन करना बौद्ध हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। इसलिए हर साल धातुओं को बाहर ले आकर पब्लिक को दिखाने के लिए इंतजाम किया है। ये रिलिक्स जो है यहाँ पर जो रखे गए हैं 1952 में, उस समय भारत के लेट प्राइम मिनिस्टर दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ आके इसको उधर रखा गया था। उस साल से हर साल नवंबर के महीने में ये पब्लिक को दिखाया जाता है। और इससे हम अभी तो ये रिलिक्स का एनुअल फंक्शन के कारण विश्व के बहुत देशों से भारत का संबंध बढ़ गया है। देखिए, रिलिक्स को देखने आते हैं, लोगों को मालूम है कि रिलिक्स यहाँ है। तो ये इंडोनेशिया, ताकि वो भी मुस्लिम देश है, इंडोनेशिया से भी आते हैं, और वियतनाम, श्रीलंका, बर्मा, थाई, ऐसे बौद्ध देशों से बहुत से, सिंगापुर, सब जगहों से लोग आने लगा। तो भारत का जो संबंध है श्रीलंका के साथ इसी रिलिक्स के वजह से बना है। ये हमने एक अखबार में देखा कुछ दिन पहले, वो ब्राइड एंड ब्राइड रूम, क्या कोई ऐसा कुछ लिखा हुआ था, क्योंकि ये रिलिक्स उसी तरह लोगों को श्रीलंका और भारत का संबंध ब्रिज बन चुके हैं, और यहीं से ही बौद्ध धर्म का विकास हुआ और प्रचार हुआ। सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और पुत्र संघमित्रा यहीं से शांति का संदेश लेके श्रीलंका गए, इसीलिए सांची का नाम वास्तव में शांति धीरे धीरे सांची बन गया। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि हमारे प्रदेश में ऐसे अद्भुत चीज़ें रखी हुई हैं जो भगवान बुद्ध के जो सबसे शुरुआती पहला जो जिन्होंने श्रवण किया उनके प्रवचन को, उनको जो प्रथम शिष्य 5 शिष्य हुए, उनमें से 2 महामोदक लायन और सारिपुत्र, इन दोनों की अस्थियां यहाँ पर विराजित हैं।
और उनके दर्शन हमें वर्ष में एक बार हो जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है और गर्व का विषय है। सांची के और आसपास के जितनी भी जनता है उसको जिस तरह एक तरीके से अपना स्वयं की निधि मानती है और उसके ऊपर उसकी रक्षा के लिए व्यक्तिगत रूप से तत्पर रहती है, यह भी हमारे लिए एक बहुत सुंदर विषय है। और मुझे लगता है कि इसके हमें इसी तरह से हज़ारों हज़ार साल तक के यहाँ रहे, हम सब उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जी। ये मैं महाबोधि सोसाइटी से बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सारनाथ में मैंने अपनी शिक्षा पूरी की। वहीं पर हमारे गुरुजी से जो शिक्षा के रूप में थे हम लोग मिले, मित्र हुए। उसके बाद मैं बैंकर हुआ। बैंकर के बाद अब मैं महाबोधि सोसाइटी सांची सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। तो यहाँ के जो वातावरण, यहाँ के आसपास जो शिक्षा की थी उसका मैंने अध्ययन किया और बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के बाद मैंने उसको लिखना शुरू किया। उसके बाद सबसे पहला मैंने यहाँ पर गुरुजी की बायोग्राफी लिखी, अंजलि कर्णियों, जो कि इंग्लिश में है। उसके बाद हमने सोचा कि लोग जो आते हैं सांची में उनको सारिपुत्र और महामोगलाना के बारे में उतनी जानकारी, रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है उनको। तो हमने ये सोचा कि एक सारिपुत्र महामोगलाना की जीवन परिचय को लिखो, जो कि हिंदी और इंग्लिश में ही होगी। वो बुक लगभग तैयार हो गई है, 1 महीने के अंदर आपको उपलब्ध हो जाएगी। उसमें पूरे सारिपुत्र के बचपन से लेकर के उनके गौतम बुद्ध के शिष्य होने के बाद, उसके बाद परिनिर्वाण तक का पूरा परिचय और उनकी जो सूत्र है, उनके जो पिछले जन्म, क्योंकि सारिपुत्र महामोगलाना पिछले 7 जन्मों से गौतम बुद्ध के साथ जुड़े हुए थे, हर बार वो उनके मुख्य शिष्य होते थे। तो उन सभी इतिहास को लिखा हुआ है, जिसको थेरा प्रदान कहते हैं। उसमें उसको हमने, मेरा नाम शकील सिद्दीकी है।